बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, NA 134 कसूर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MN राणा मोहम्मद हयात खान ने एक और कड़कदार किस्म की पुलिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। हम इसमें आपको बताएंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राणा हयात साहब ने क्यों की है। 2-3-4 रोज़ के अंदर उन्होंने ये दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका मकसद क्या था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कौन कौन से पुलिस अफसरान को, कौन कौन से SHOs को आड़े हाथों लिया और क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राणा मोहम्मद हयात खान ने पुलिस की तारीफ भी की और अगर तारीफ की तो क्यों की, और फिर उस अल्टीमेटम का क्या बना जो उन्होंने कहा था कि डकैती कत्ल के मुलजमान 1 हफ्ते के अंदर अंदर गिरफ्तार किए जाएं वरना SHO फूलनगर सदर और SHO सराय मुगल हवालात में बंद होंगे। उस अल्टीमेटम का क्या बना? क्या पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार कर सकी या नहीं? पुलिस जिंदाबाद के नारे किसने लगाए? और जो तनाज़ा राणा मोहम्मद हयात खान और DPO कसूर के दरमियान पैदा हुआ था, क्या उसमें शिद्दत आएगी या उसमें कोई कमी वाक़ई होने का भी इम्कान है? इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे हम आज के इस व्लॉग में। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, 16 फरवरी को थाना सराय मुगल की हदूद में बल्लोकी के करीब अब्दुर्रशीद नामी शख्स को डाकुओं ने मज़ाहमत करने पर फायरिंग करके हलाक कर दिया, जबकि उनके साथ एक अब्दुल वहीद थे, उनको फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर दिया गया था। उसके बाद राणा हयात खान MN ने 18 फरवरी को मकतूल के घर फातह खानी करने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने DSP पद्दोकी और SHO सराय मुगल से कहा कि डकैती कत्ल के ये मुलजमान 1 हफ्ते के अंदर अंदर गिरफ्तार किए जाएं वरना SHO फूलनगर सदर और SHO सराय मुगल दोनों हवालात में बंद होंगे, जिससे एक तनाज़ा खड़ा हो गया। ताहम उसके बाद SHO सराय मुगल ने थाने जाकर राणा मोहम्मद हयात खान MN के खिलाफ एक रिपोर्ट लिख दी। इससे ये तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया, जिस पर राणा मोहम्मद हयात खान MN ने एक धुआंधार और तहलका खेज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, जिसमें उन्होंने DPO कसूर और कसूर पुलिस के खिलाफ इंतहाई संगीन किस्म के, इंतहाई संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगा दिए। इससे आग मजीद भड़क उठी थी। और नाजरीन, अब इस टेंस सूरत हाल में एक खुशाइन खबर यह है कि पुलिस थाना सराय मुगल ने चौधरी अब्दुर्रशीद को कत्ल करने वाले, डकैती के दौरान कत्ल करने वाले 3 खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस मुकाबला के बाद। और इस पुलिस मुकाबले के दौरान तीनों डाकू अपने ही साथी डाकुओं की फायरिंग से शदीद जख्मी भी हो गए थे। और इस हवाले से DSP पद्दोकी की सरबराही में SHO सराय मुगल, SHO फूलनगर सदर और SHO फूलनगर सिटी की पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी गई थी। उन्होंने अपनी महकमाना सलाहियतों को बुरुकार लाते हुए इन 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका एक साथी डाकू मौका से फरार होने में कामयाब हो गया था और उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। और नाज़रीन, ये इतने ख़तरनाक डाकू थे कि दौरान तफ्तीश उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं, उन्होंने बताया है कि उन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 43 डकैती, रहज़नी, रॉबरी की वारदातें की हैं, जिसमें उन्होंने मज़ाहमत करने पर 2 शहरियों को मौत के घाट भी उतार दिया था। और नाज़रीन, इन बदबख्त जालिम डाकुओं की गिरफ्तारी पर अहले इलाका ने, वरसा ने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। सैकड़ों अफराद जमा हो गए। उन्होंने SHO जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। SHO सराय मुगल साबिर छीना को उन्होंने पग पहनाई, उन पर फूल की पत्तियां निछावर की, उनको हार पहनाए। और नाज़रीन, बिला शक्को शुबा इतने टेंस माहौल में, इतने प्रेशर में डकैती कत्ल के इन मुलजमान की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये किसी ठंडी हवा के झोंके से कम नहीं है। और ये कहा जा सकता है कि ये पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है
और उन्होंने वाकई इसमें जो एफर्ट्स की थी वो उसमें कामयाब हो गए हैं। है उन पे खर्च करेंगे। नहीं वो हमारे लिए आपका रिवार्ड ये था जो आपने अभी इधर आके हमें दिया, बस ये हमारा ये 50,000 खिदमत ऐसा करनी है। चलो सर तुझे कबूल कर लो सर, आप मान लेंगे। नहीं बैठे जाओ। और अब राणा मोहम्मद हयात खां MNA ने पुलिस के खिलाफ एक और जोरदार किस्म की और कड़कदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने अगरचे SHO सराय मुगल और दीगर पुलिस की तारीफ भी की है कि उन्होंने अब्दुलरशीद के डकैती कत्ल के मुलजमान को 7 दिन से पहले गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने DPO कसूर और दीगर SHOs और पुलिस एहलकारों को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने DPO कसूर से ये मुतालबा किया है कि उनके हलके में आज तक जितनी भी डकैती, चोरी, राहजनी, रॉबरी की वारदातें हुई हैं, उन तमाम मुकदमात के तमाम मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए और उनसे तमाम का तमाम माल मसरूका बरामद किया जाए। ये मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने ये वारदात ट्रेस की है, लेकिन साथ ही इन लोगों को ये कह दूं कि जिनको मैं कहता हूं मैं पकड़ के अंदर दे दूंगा, वो वारदात ट्रेस हो जाएगी और दूसरी वारदात ट्रेस नहीं होगी। एक कत्ल की बरामदगी में तो बल्लोकी वालों ने SHO के सिर पे पग बांध दी है, अच्छी बात है, कोई नहीं उसने ये कत्ल ट्रेस किया है। लेकिन यहां 10-15 बंदे बैठे हुए हैं जिनको लूटा है, और मैं पूछता हूं, मैं बाकी वारदात में SHO साहब और DPO साहब आपको पता है, ये बाकी शरीफ लोग नहीं जानते। मैं एक FIR से वो बसता हूं कि कितने लोगों के घर लूटते हैं, कितने लोगों की डकैतियां होती हैं, और मैं तुमको पूछता हूं। और फिर मैनू कहना पैंदा है कि वो ताहिर खान मेहू के जरिए ਜਿਹੜੀਆਂ मंथलियां DPO ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ असर है, और उस ताहिर खान मेहू की तफ्तीश जिवें एक मझ चोर दी होती है उस तरह तफ्तीश होएगी ते फिर पता लगेगा उन्हें DPO ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ SHO को किन्ने रुपये इकट्ठे करते। और ये मेरी जिम्मेदारी है, किसी काटल अल्लाह ताला ने मैनू ये हिम्मत दी। मैं दोबारा तुहानू वार्न कर रहा कि जिन्ने लोगों दी डकैतियां चोरियां हुई ने वो मैनू बरामद चाहिए ने, और इंशाअल्लाह 3 दिन तो बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, नवाज शरीफ की बेटी के सूबे की वजीर आला बन, अगर छीना और या DPO चाहता है कि असि 3 दिन तो बाद सस्पेंड होके तो चले जावांगे, तो मैं वार्न कर रहा कि तुसी नहीं जाओगे, तुसी सस्पेंड जरूर होवोगे, लेकिन मैं तुहानू होश नहीं बना के इत्थे ही पावांगा और नवे SHO और DPO लावांगा। लेकिन जिन्ना चिकर एक डकैती और एक चोरी बरामद नहीं होगी, तुसी अपने घर नहीं जा सकते। और मैं ये भी गल कह रहा कि हर गल मेरिट से होगी, किसी नाल ज्यादती नहीं होगी। अगर मेरे जिले दियां डकैतियां चोरियां करके DPO तो ताहिर मेहू दे राही मंथलियां लैके ये जिला वेचिया ते मैं के लखा वोट लैके जितया, तो फिर अगर मैं इससे नरमी करांगा तो मैं समझना मेरे खून च कमी है कि मैं अपने लोगों का हक अदा नहीं किया। अगर मैं कईया तो 1 लाख वोट तो जितया, PTI तो 66,000 वोट तो जितया, तो फिर मेरा मुखालफ कौन रहेगा? कोई मेरा मुखालफ नहीं। जिन्हें वोट दिता है वो भी, तो जिन्हें नहीं दिता वो भी। मैं हर एक बंदे को इंसाफ लैके दिया। नवाज शरीफ की हुकूमत ये नहीं होएगा कि लोगों
चोरियां डकैतियां करके डाकू लुट के ले जान और फिर लोग थाने जान ते थाने वाले लोग रहे। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि राणा हयात का जो अल्टीमेटम था कि 7 दिन के अंदर अंदर डकैती कत्ल के मुलजमान गिरफ्तार किए जाएं, उनका अल्टीमेटम भी पूरा हो गया। उनकी काफिशें भी रंग ले आईं मुलजमान की गिरफ्तारी से, और सराय मुगल पुलिस, कसूर पुलिस भी सुरखरू हो गई, उनका भरम भी रह गया। अगरचे माहौल अभी भी काफ़ी तल्ख है, लेकिन डकैती कत्ल के इन मुलजमान की गिरफ्तारी से इस माहौल में कुछ ना कुछ कमी वाक़ होने का इम्कान पैदा हो सकता है। इसके साथ ही मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को मेरी जंग न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।